गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और कल हमसे एक मानवीय भूल हो गई। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कतर में है, जबकि हमसे बहरीन बोला गया था, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट सीरीज चल रहा है 8 बजे से शनिवार के दिन। तो आप लोग अगर लगता है कि जिस अभ्यर्थी को आना है वो आ सकते हैं। आज हम लोग 22 जून के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में किसने कनाडा ग्रांड प्रिक्स, कौन सा कनाडा ग्रांड प्रिक्स 2022 फार्मूला 1 रेस जीत लिया है? तो मैक्स वेस्टरपेन, और एक रेड बुल के हैं ड्राइवर, और किस देश के? नीदरलैंड के। और वो विजेता कौन है? कार्लोस सेज जूनियर हैं। और 2022 में जितने ग्रांड प्रिक्स हुए उसके विजेता का नाम हम लोग एक बार एक नज़र देख लेते हैं। तो अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन रहे हैं? मैक्स वेस्टरपेन रहे हैं। और बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? चार्ल्स लेक्लर। और सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन रहे हैं? मैक्स वेस्टरपेन रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन रहे हैं? ये है चार्ल्स लेक्लर। और एमिलिया रोमाना ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन रहे हैं? ये मैक्स वेस्टरपेन रहे हैं। ये 2022 में जितने ग्रांड प्रिक्स हुए, फार्मूला 1 रेस हुए, उसका सारा डाटा है। एक बार अजरबैजान जीता मैक्स वेस्टरपेन ने, मियामी किसने जीता? मैक्स वेस्टरपेन ने। बहरीन ग्रांड प्रिक्स कौन? चार्ल्स लेक्लर। और सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स कौन जीता? मैक्स वेस्टरपेन। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर। और एमिलिया रोमाना ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टरपेन ने। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया तो 21 जून को मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है? ये विश्व संगीत दिवस को संगीत के जरिए शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 1982 में मनाया गया था। और 2022 में इसकी थीम क्या है? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है। क्या है थीम? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। भारत के किस एथलेटिक्स में पहले स्वर्ण पदक विजेता ने कुओर्टन गेम्स, कौन सा? कुओर्टन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने। और 86.69 मीटर दूरी तक जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है कुओर्टन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने। और केसोन बॉलकॉट जो त्रिनाद और टोबैगो के हैं, 86.64 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। और एंडरसन पीटर्स ने 84.75 मीटर फेंककर कांस्य पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेनेडा के। और हाल ही में पावर नूर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर फेंककर जेवलिन फेंका था। और टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर फेंका था नीरज चोपड़ा ने जेवलिन। हाल ही में निपुण परियोजना, कौन सा? निपुण परियोजना का शुभारंभ किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और निपुण का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। और इसमें होगा क्या? इसमें 1 लाख से अधिक कामगारों को नए कौशल और ऑफ स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? टेक्निकल डिग्री दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको दक्ष बनाया जाएगा। और सरकार इस परियोजना के माध्यम से कामगारों को बेहतर नौकरी के तलाश में, जो कामगार खाड़ी देश और अलग अलग देशों में जाते हैं, उनके अंदर स्किल क्षमता को बढ़ाएगी, ताकि देश विदेश में उचित पारिश्रमिक मिल सके, उनको उचित वेतन मिल सके, उनको उचित मजदूरी मिल सके। भारतीय संविधान की अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। और इसका विमोचन इस पुस्तक का कौन किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। और राम बहादुर राय कौन है? एक पत्रकार हैं तथा हिंदी दैनिक जनसत्ता के पूर्व समाचार संपादक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सूबे में कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो किशनगंज है। और दूसरे स्थान में कौन सा है? नालंदा। और तीसरा स्थान में कौन है? औरंगाबाद। और देश की रैंकिंग में किशनगंज का स्थान कौन सा है? 56वां है पूरे देश में। और यह योजना जो है कौन? यह योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए है।
और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को की गई थी। कौन? प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो बांग्लादेश। और 7वें दौर की संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक थी और इसका मेजबानी कौन किया? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक की मेजबानी की और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एम अब्दुल मोमेन ने भाग लिया। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? शेख हसीना वाजेद। कौन? शेख हसीना वाजेद हैं। राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल हामिद हैं। कौन? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश से कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? मिलिट्री एक्सरसाइज। तो संप्रीति होती है, बोंगो सागर होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और कौन कौन सी ट्रेनें चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच? तो मिताली एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस चलती है, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस चलती है। नदियों का देश किसको कहा जाता है? नदियों का देश, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। भाषण 4 द्वीप जो काफी चर्चा में रहा, कहाँ है? भाषण 4 द्वीप। भाषण 4 द्वीप कहाँ रहा? कहाँ है? बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। कहाँ पे? ढाका है। और बांग्लादेश किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बांग्लादेश जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसका? जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूनेस्को के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किसने जीता है? CIIET ने जीता है। और CIET ने शिक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार जीता है और इसमें इनाम की राशि कितनी मिलती है? $25,000 अमेरिकी डॉलर। और CIET NCERT की क्या है? घटक इकाई है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। हाल ही में लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग, कौन सा अष्टांग योग का विमोचन किसने किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर सोनू फोगाट। कौन है? सोनू फोगाट है। योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार किसको दिया गया है? ये 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, 2 संस्था को दिया जाता है। तो दिया गया है भिखु सक्सेना लद्दाख और दूसरा है मार्कस विनिसियस रोनो-रोड्रिग्स। मार्कस विनिसियस रोनो-रोड्रिग्स से कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 2016 में। और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसके इनाम में। और संस्था में किसको दिया गया? संस्था में दिया गया द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को दिया गया। और दूसरी संस्था है ब्रिटिश व्हील ऑफ जो, कहाँ का है? ये ब्रिटेन की संस्था है। 2 व्यक्तियों और 2 संस्था को दिया जाता है पुरस्कार। हाल ही में बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? LH मार्क 3। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। और पूर्वी क्षेत्र में रक्षा बल द्वारा तैनात किए जाने वाला पहला ऐसा विमान है। और भारतीय तटरक्षक बल में 840 स्क्वाड्रन के रूप में जाना जाने वाला एक नया एयर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो चेन्नई में। पूछ सकता है कि तटरक्षक बल ने 840 स्क्वाड्रन के रूप में एयर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो ये चेन्नई में किया है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।